सो हेलो गाइस, होप सारे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अपने घर पे सेफ़ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। सो मैं हूँ मनाली के अंदर और मेरा आज है दूसरा दिन हिमाचल के अंदर मैं आया हुआ हूँ। ठीक है। और उस टाइम पे मेरा एक सपना था जब मैं मूवीज़ देखा करता था कि एक दिन मेरे को स्नोफॉल देखनी है और वहाँ पे खेलना है, जैसे लोग खेलते हैं बर्फ़ के अंदर। ठीक है। लड़ाइयाँ भी करते हैं, वो मेरे को करना था एक्चुअल में। ठीक है। तो उस टाइम से ही ड्रीम था आने का, है ना। सो आज मैं यहाँ पर हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा प्राउड भी फील हो रहा है। ठीक है। अपने ग्रुप के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ, है ना। कुछ लोग भी आए हैं जिनका भी सपना था, उनको मैं साथ में लेके आया हूँ यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पे एक स्नोफॉल देख रहा था और यहाँ पे मैं बर्फ़ में खेल रहा था, तो मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई और वो मेरे माइंड में आई, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो आज के 5 साल पहले मैं पढ़ाई करता था और बड़ा प्रेशर में रहता था कि यार अगर मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो कहीं ना कहीं मेरी जो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी और लाइफ बहुत बुरी होने वाली है। ठीक है। कोई भी उम्मीद नहीं थी यार, कहाँ से अपन आगे बढ़ पाऊँगा मैं। ठीक है। फैमिली को कैसे अपन एक अच्छा फील करवा पाऊँगा, तो ये चीज़ मेरे माइंड में चलती रहती थी। तो ले दे करके वही प्राइवेट सेक्टर में मैं काम करता था। 5-6 हज़ार रुपये की मेरी जॉब थी। ठीक है। और मुझे आज भी याद है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं मिलती थी, बड़े मुश्किल से खर्चे चलते थे फैमिली के अंदर। मम्मी को जब मैं देखा करता था, 25 पैसे में एक थैला सिलती थी कपड़े का, और जब वो थैला सिलती थी तो पूरे दिन के अंदर मम्मी की जो इनकम थी वो होती थी लगभग 100 रुपये 200 रुपये। तो पहले से एक चीज़ थी, इस चीज़ से तो निकलना है एक्चुअल में। तो बस माइंडसेट क्लियर था, बिज़नेस मिला, बताया गया, है ना। तो मेरे को सबसे पहले तो सॉरी बोलूँगा मैं फॉरलिंग प्रोडक्ट्स को, है ना, इस शानदार प्लेटफॉर्म को, कि मैं इसको पहले समझ नहीं पाया और मैंने ये सोचा यहाँ पे कि ये फ्रॉड होता है काम, ये यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये काम है ना, लोगों को बस बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये पैसे नहीं कमाते एक्चुअल में, लोगों को बस बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरा माइंडसेट ऐसा था और मैं नेक्स्ट लेवल पे नेगेटिव इंसान था। बट यहाँ पे मैंने जब मेरे जो कुछ लोग थे, मेरे जो दोस्त थे गाँव के अंदर, तो मेरे को उन पे ट्रस्ट था। मैंने उनको देखा यहाँ पे काम करते हुए, तो उनके चेक आए हुए थे 5 से 6 हज़ार रुपये के, और मेरे को इस पर भी यकीन नहीं हुआ। मैंने उनके अकाउंट में देखे कि 5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में भी आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है। जब मैंने उनको पे देखा कि हाँ अकाउंट्स में पैसे सच में आ रहे हैं, तो देन मुझे क्लियरिटी हुआ कि यार ये कंपनी पैसे तो देती है एक्चुअल में। ठीक है। देखो क्लियरिटी भी मुझे कहाँ से मिली है, लाखों रुपए से नहीं मिली थी मेरे को मिली थी 6 हज़ार रुपये के चेक से। ठीक है, कि 6 हज़ार रुपये भी आते हैं कि नहीं आते अकाउंट में। तो मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये के लिए, कि 8 से 10 हज़ार रुपये अगर मेरे को आएंगे यहाँ पे तो मैं मेरी लाइफ जो होगी वो अच्छी हो जाएगी, है ना। आगे ग्रो किया, काम किया, मेहनत की, है ना। अब पढ़ाई के साथ साथ में स्टार्ट किया। ठीक है। तो वो पता नहीं था आगे क्या होगा, बट बस मेहनत करते गए। कॉलेज के अंदर जब मैं था तो टाइम देन कॉलेज भी को भी मैनेज करना होता था और बिज़नेस मैनेज करना होता था, है ना। पार्ट टाइम में जॉब भी करता था, उसको भी मैनेज करता था। ठीक है। करते करते क्या हुआ, मैं अपनी कॉलेज के अंदर मैं सुपरवाइज़र बना, असिस्टेंट मैनेजर बना। ठीक है। और देन मेरा मैनेजर क्वालिफाई हुआ। मेरा अपनी कॉलेज का पहला बंदा हूँ जिसका मैनेजर क्वालिफाई हुआ, है ना। और मैं वहाँ कॉलेज में पहला बंदा हूँ जिसने अपने खुद के पैसों से अपनी खुद की बाइक ली है। ठीक है। मैं पहला बंदा हूँ जिसने अपने खुद के पैसे से कार परचेज़ की है 16 लाख रुपए की। ठीक है। और मैं अपनी फैमिली के अंदर पहला बंदा हूँ जिसने घर लिया है अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। 30 लाख रुपए का। ठीक है। देखो ये बात बहुत बड़ी है ना। अगर आप इसको डीपली अंडरस्टैंड करोगे ना, अपने पैसों से 30 लाख रुपए बोल के देखो एक बार, 30 लाख रुपए, है ना। अपनी फैमिली को घर गिफ्ट किया और खुद के लिए 16 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट की, खुद को, अपनी फैमिली को, है ना। बड़ा अच्छा फील होता है ये जान कर के यार उस टाइम पे अच्छा हुआ डिसीजन बनाया, है ना। और आज मैं नई नई जगह पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, है ना। और एक ग्रोइंग माइंडसेट के लोगों के साथ में रह रहा हूँ, है ना। सबसे बड़ी तो आपकी संगत होती है। आप बोलते हैं ना 10, अगर आप जो ड्रिंक करते हो उन लोगों के साथ में रहते हो तो 11वें आप बन जाते हो, है ना। अगर आप उन लोगों के साथ में रहते हो जो सक्सेसफुल है तो 11वें सक्सेसफुल आप बन जाते हो एक्चुअल में। ठीक है। तो चीज़ें क्लियर थी और करना स्टार्ट किया। आज मैं जब स्नोफॉल कर रहा था, है ना, तो खेल रहा था, है ना। और यहाँ पे मेरे दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के बाद में जब मैं थक चुका था तो मैं एक चीज़ रियलाइज़ कर रहा था बैठे बैठे कि यार उस वक्त अगर शायद मैंने अगर 4 व्हीलर स्टार्ट करने का डिसीजन नहीं बनाया होता ना, तो मैं यार ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 हज़ार की जॉब कर रहा होता। ठीक है। अब 20 हज़ार की जॉब के अंदर अगर मैं एक कैलकुलेशन करूँ, ठीक है, अगर मैं महीने के 5 हज़ार बचाता हूँ, ठीक है, बचते तो वो भी नहीं है लेकिन मान लेते कि 5 हज़ार बच गए, है ना। तो साल के कितने हो गए, 60 हज़ार रुपये। 10 साल में 6 लाख रुपए के आसपास लगभग, है ना।
ऐसा कुछ डाटा रहेगा, ठीक है। मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है। मतलब कुछ लाखों रुपए मैं इकट्ठे कर लूँगा, है ना, बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद मैं एक कार ले पाऊँगा लगभग 5, 7, 6 लाख तक की मान लो, ठीक है। उस टाइम पे 2 साल बाद में, इमेजिन कर रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है। और आज फॉरवर्ड को ज्वाइन करके, है ना, लगभग मुझे 5 साल हुए। 5 साल में 2-3 ड्रीम मैं अपने कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। अभी तो 5 साल बाद मैं रियलिटी बताऊँ मैं आपको, 2030 7 नवंबर तक मैंने टारगेट बनाया है कि 1 करोड़ की मेरी खुद की कोठी होगी और उसके नीचे कार खड़ी होगी, BMW Z4 ब्लैक कलर, ठीक है। आज मैंने नए अपने गोल्स बना रखे हैं, नए प्लान्स बना रहे हैं 2025 को लेके, 2026 को लेकर के, 2030 तक मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है, ठीक है। और 2048 तक भी मुझे क्या क्या करना है वो मैंने सारा कंप्लीट लिख रखा है, चिपका रखा है मेरे घर पे, है ना। सो देखो, मैं थोड़ा बहुत ग्रोथ करने के बाद मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, है ना, अंडरस्टैंड करना चाहिए प्लेटफॉर्म को, और आगे यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद में देना आपको कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास होता है कि अब मैं भी कर सकता हूँ, है ना। देखो, ऐसे तो कोई इंसान नहीं है जो कर नहीं सकता, ठीक है। बस सिंपल सी चीज़ ये है कि हम जब कुछ ट्रेनिंग से अगर ध्यान से लगा लेते हैं ना, देखो कर कौन नहीं पाते जो ट्रेनिंग ध्यान से नहीं लेते। जिन्होंने ट्रेनिंग ध्यान से ले ली ना, उनको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि डर किसे बोलते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, इट्स कॉल्ड फियर। जब आपकी लाइफ के अंदर डर, जब नॉलेज नहीं होती ना, तो हमें डर लगता है एक्चुअल में चीज़ों को स्टार्ट करने से, है ना। मुझे भी डर लगता था, बट नॉलेज हुई तो चीज़ें क्लियर हुई, है ना। सो आज मैं यहाँ पर हूँ, है ना। सो आप भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाऊँ। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ नई नई लोकेशन पे, है ना, तो सिर्फ इसकी वजह से। अगर मैं जॉब में होता तो इस लोकेशन पे आने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता। सबसे पहले पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। अगर मैं कर भी लेता पैसे इकट्ठे, देन मुझे छुट्टी के लिए अप्लाई करना होता, है ना। देन अगर इतने दिन की छुट्टी के लिए मैंने अप्लाई कर भी लिया होता, ठीक है, तो उसके बाद भी मेरे को कुछ अच्छे ग्रुप देखना पड़ता है ना, किनके साथ मैं जाऊँ, है ना। उनको छुट्टी मिलेगी ना मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर मेरे को छुट्टी मिलेगी, मेरे फ्रेंड्स को अगर नहीं मिली तो मुझे प्लान कैंसिल करना पड़ता है कि नहीं, ठीक है। ये रियलिटी बात है। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, देन स्टार्ट करो, ठीक है। फॉरएवर करना कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअल में, आप आराम से कर सकते हो और जल्दी सक्सेस ले सकते हो। मैनेजर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो, फॉरएवर में एक चीज़ है सबसे बड़ी, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ाती है, वो है कि यहाँ पे आपको दिल से लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। अगर आप हेल्प करना जान गए ना, देखो हर बिजनेस का कंसेप्ट ये होता है, आपको हेल्प करना। आप लोगों की जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को सोल्व करते हो ना, उतनी ज़्यादा आप ग्रोथ करते हो। और मैंने यही किया यार, मैंने लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व किया, उनको सोल्यूशन दिया, आज वो खुश है और मैं तो वो ज़्यादा खुश हूँ एक्चुअल में, ठीक है। अगर उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, वो आपको थैंक यू बोलते, ब्लेसिंग्स देते। दूसरा, आपका बिजनेस ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। ओके जी।